जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सभी का जीवन हमारी इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यतीत हो जाता है। जीवन पर्यंत हमारी कुछ इच्छाएं हमारे साथ चलती रहती हैं। उनमें से कुछ तो हमारी समय रहते पूर्ण हो जाती हैं इच्छाएं, लेकिन कुछ इच्छाएं मरते दम तक पूरी नहीं होती और अगले जन्म में फिर वही इच्छाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में फिर हमारे साथ हो लेती हैं। तो इन सब इच्छाओं का जो कारक ग्रह होता है वो राहु ग्रह होता है। राहु की स्थिति को समझ पाना और राहु के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन कर पाना हर ज्योतिषी के लिए एक समस्या का विषय होता है, क्योंकि ये रहस्यात्मक ग्रह है। तो आज हम आपको बताएंगे कि राहु आपकी कुंडली में किस किस जगह पर स्थित होने से कौन कौन से प्रभाव दे सकता है, अर्थात आपकी कुंडली के 12 भाव में राहु कहाँ स्थित है और उसके प्रभाव के कारण आप कौन सी इच्छा लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। आज के इस विषय को स्टार्ट करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि राहु ग्रह क्या है। तो राहु ग्रह सिर्फ एक राक्षस का जो मुंह है वो राहु है और जो उसके धड़ का हिस्सा है वो केतु है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे भगवान ने, इसलिए राहु का जो पोर्शन है वो उसके मुंह का हिस्सा हो गया और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु है। तो क्योंकि राहु मुंह है इसलिए उसको भूख है, वो तृष्णा का ग्रह माना जाता है। तो हमारी ऐसी कोई भी इच्छा जो बहुत तीव्र हो, जिसको कहते हैं संतुष्टि ना मिले जिस इच्छा को लेके, वो उसका कारक राहु होता है। जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी हो जाती हैं, लेकिन राहु ऐसी इच्छाओं का कारक होता है जिसकी इंसान को बहुत तृष्णा होती है। हमारे जीवन में 2 तरह से चीज़ें होती हैं, एक वो जो हम चाहते हैं और एक ऐसी होती है कि जिसकी हमें हमेशा बहुत भूख होती है, बहुत चाहत होती है कि अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं जिनका हमारे पूर्व जन्म से संबंध होता है, उन इच्छाओं का कारक ग्रह राहु होता है। तो कुंडली में राहु की स्थिति को देखने से पहले आपको ये भी समझना आवश्यक है कि हम जो आपको संबंध बता रहे हैं कि राहु की किस इच्छा से संबंध है, वो सिर्फ एक कारण है, वो सिर्फ एक विषय है। और अगर जिस स्थान पे राहु बैठा है उसकी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान उस चीज़ को, अपनी उस इच्छा को अच्छे रूप से प्राप्त करेगा, मतलब अपनी साधना के द्वारा या अच्छे कर्मों के द्वारा उसको प्राप्त करेगा। लेकिन अगर राहु उसका जिस स्थान पर स्थित है और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, जैसे शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो फिर वो उसको हर हाल में पाने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए उसको किसी दूसरे के साथ गलत भी करना पड़े तो भी वो करेगा, क्योंकि राहु कभी किसी की नहीं मानता। राहु के ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो अपनी मनमानी करता है। उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे वो अच्छे से प्राप्त हो चाहे वो बुरे रूप में प्राप्त हो। तो अच्छे रूप में कब प्राप्त होगी? जब शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर होगी, और अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो उसको हर हाल में हर कीमत पे हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अगर कुंडली के प्रथम भाव में राहु है तो ऐसे लोगों को हमेशा आपने सुना होगा कि वो मैं, मेरा, मुझे, इस तरह की उनकी इच्छाएं रहती हैं। मतलब सब कुछ उन्हें चाहिए और हर बात में वो अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी शिक्षा, मेरा घर। तो इस तरह की जो बातें रहती हैं, इस तरह की जो इच्छाएं रहती हैं, वो प्रथम भाव में राहु होने के प्रभाव के कारण होती हैं।
फिर अब अगर किसी का द्वितीय भाव में राहु स्थित है तो ऐसे लोगों को अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने का बहुत इच्छा होती है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें बहुत खूबसूरत कहें, उनकी वाहवाही हो, मतलब वो अपने मुंह से भी अपनी प्रशंसा और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते रहते हैं। फिर अगर तृतीय भाव में राहु स्थित है तो ऐसे लोगों की इच्छा अपने बल का प्रदर्शन करने की होती है। वो अपनी ताकत को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास हर तरह का सामर्थ्य हो। ऐसे लोग आपको अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त बनाने की तरफ देखे जा सकते हैं। तो ऐसे लोग अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। अब अगर इनको अपने बल का प्रदर्शन सामान्य रूप से करने को मिलता है, मतलब अगर वो किसी सेना में चले गए या किसी अच्छे कार्य में चले गए जहां उनको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है तो ठीक है। अगर वो ऐसी जगह पे हैं कि जहां वो अपनी बल का प्रदर्शन नहीं कर सकते और उनके ऊपर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो लोग गलत तरीके से अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, मतलब मारपीट करके। या आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को नशे की आदत होती है और वो नशे में वो सब काम करते हैं जो वो सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो प्रबल इच्छा क्या होती है कि मैं शक्तिशाली समझा जाऊं, मुझे सब लोग मेरे ताकत से घबराएं। अब अगर चतुर्थ भाव में राहु स्थित है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो उनको हर सुख सुविधा चाहिए, मतलब सारे ऐशो आराम, और घर भी सुंदर चाहिए, गाड़ी भी अच्छी चाहिए। तो उनकी इच्छा कहाँ तक केंद्रित रहती है, हमेशा अपनी सुख सुविधाओं पर वो उनका मन और उनकी इच्छाएं वहीं पे लगी रहती हैं। अब अगर पंचम भाव में राहु होता है, पांचवें स्थान पर अगर राहु है, तो ऐसे लोगों को हमेशा प्यार की तृष्णा रहती है। वो लोग चाहते हैं बस उन्हें प्यार मिले, किसी का भी किसी भी रूप में उन्हें प्यार चाहिए। भाई बहन का प्यार हो, चाहे माता पिता से प्यार हो, चाहे पत्नी से हो, अपनी प्रेमिका से हो, तो उन्हें प्यार चाहिए। आपने कई बार ऐसी भी स्थिति देखी होगी कि कई लोग अगर वो नहीं मिलता है तो बड़ा आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर उनके पंचम भाव में राहु के साथ साथ सकारात्मक ग्रहों की दृष्टि है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे लोग हमेशा डिमांड करेंगे प्यार की। और अगर उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो ऐसे लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पंचम भाव में अगर राहु है तो ऐसे लोगों को प्यार के प्रति बहुत इच्छा होती है। फिर उसके बाद षष्ठम भाव में देखें तो छठा भाव जो है वहाँ पे अगर राहु स्थित है तो ऐसे लोगों को हमेशा जीत चाहिए, उनको हर हाल में जीतना है। वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं किसी भी रूप में। कुछ भी छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम अगर वो करते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि मुझे जीतना है, सबसे जीतना है। और वो अपने दुश्मनों को बलपूर्वक नहीं पराजित करते हैं, वो अपने दुश्मनों को अपने से दूर करके पराजित करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब जो उनकी जीवन में जिनके कारण प्रॉब्लम है या जिनकी वजह से वो नहीं जीत पा रहे हैं अपने जीवन में, अपने लक्ष्यों को नहीं पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को अपने से दूर करना चाहते हैं। तो छठे भाव में अगर राहु है तो ऐसे लोगों को जीत की प्रबल इच्छा होती है। फिर अगर सप्तम भाव में राहु है तो ऐसे लोगों को रिश्ते बनाने की बहुत इच्छा रहती है, बहुत चाहत रहती है उनको। अब वो रिश्ते चाहे शारीरिक रिश्ते हों, चाहे व्यावसायिक रिश्ते हों या धार्मिक रिश्ते हों, लेकिन उन्हें रिश्ते बनाने में बहुत उन्हें प्रसन्नता मिलती है और उनकी इच्छा वो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उनको रिश्तों की वजह से प्राप्तियां नहीं हो पाई थी या उन्होंने दुख उठाया रहता है, इसलिए उनको इस जन्म में बस रिश्ते ही चाहिए रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हों या बौद्धिक हों। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि अष्टम भाव में अगर राहु है तो क्या स्थिति बनती है। तो ऐसे लोगों की इच्छा ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें दूसरों को नीचा दिखाना है, उन्हें अपने से नीचे गिराना है। वो किसी भी बात की एकदम मतलब तह तक जाते हैं, जैसे बाल की खाल निकालना, उस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी एक बात को पकड़ लेंगे तो उसको बिल्कुल बर्बादी तक ले जाएंगे। अब नवम भाव में अगर राहु है तो ये राहु आपको धर्म के प्रति कट्टर बनाता है। अब यहाँ पे भी देखिए वही स्थिति लागू होती है कि अगर उनके राहु के ऊपर या राहु की डिग्री अच्छी है या अच्छे घरों का प्रभाव है
तो ऐसे लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर होंगे, मतलब वो बहुत दृढ़ता से उस धर्म को पकड़ेंगे। या राहु का प्रभाव उनकी कुंडली में राशि के अनुसार अच्छा नहीं होगा तो ऐसे लोग फिर धर्म को मानने वाले नहीं होते, मतलब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका धर्म क्या कह रहा है या उनका कर्तव्य क्या बनता है, इस तरह की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं रहती। और उनकी इच्छा क्या रहती है कि मैं धर्म को बिल्कुल किसी भी हर रूप में मैं नकार दूं। और अगर राहु का प्रभाव अच्छा है तो फिर वो धर्म के प्रति कट्टर होंगे। अब दशम भाव में अगर राहु है तो ऐसी स्थिति, दशम भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये कर्म स्थान होता है। तो यहाँ पे बैठा राहु अपनी मान प्रतिष्ठा और अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा इनकी जो इच्छाएं होती हैं बहुत ऊंची इच्छाएं होती हैं, बहुत प्रबल इच्छा होती है इनकी कि लोग उनका मान सम्मान करें। देखिए तृतीय भाव में अगर राहु है तो वो अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राहु है वो मान सम्मान चाहता है। उनकी इच्छा ये होती है कि लोग उन्हें सम्मान दें, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए वो अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए दशम भाव का राहु अच्छा कहा जा सकता है। अब 11वें भाव में अगर राहु है, एकादश भाव का जो राहु होता है, ऐसे लोगों को पैसों की बहुत तृष्णा होती है। ऐसे लोग बस पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको धन चाहिए, उनको संग्रह करने की आदत होती है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो पैसे का उपयोग ना वो खुद करते हैं ना अपने बच्चों को करने देते हैं, लेकिन वो उसे इकट्ठा करके रखते रहते हैं। तो ऐसे लोग धन का संग्रह बहुत करते हैं, उनकी इच्छा बहुत अधिक धन की होती है। फिर अगर 12वें भाव में राहु है तो ऐसे लोगों को विदेश के प्रति लगाव बहुत रहता है, उनके अंदर विदेश की चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन रहता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों का दान के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, इच्छा उनकी, मतलब वो कितना भी किसी को दान कर देते हैं उसके बाद भी उनकी इच्छा बनी रहती है कि मैं ये भी कर दूं, मैं ये और कर दूं। और कई बार अगर वो किसी की मदद भी करते हैं तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं मन में लगता है कि ये और दे देना चाहिए था मुझे। तो इस तरह की जो भावनाएं रहती हैं, मतलब उनको दान परोपकार इस तरह की भावनाओं की पूर्ति की इच्छा उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह हमने ये आज जाना कि राहु कैसे हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाओं का कारक है और राहु के द्वारा ही हमारे जीवन में अभी इस जीवन की और हमारे पूर्व जन्म की जो इच्छाएं रह गई हैं वो राहु के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो इस तरह कुंडली के ग्रहों को देखकर हमें अपने पूरे जीवन के प्राप्ति और क्या हमारे अंदर कमी रह गई है उसके बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।